प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान देंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पार्ट 1 में आपको सबसे पहले स्वास्थ्य और रोग के विषय में स्वास्थ्य को परिभाषा के रूप में बताएंगे, फिर रोग को परिभाषा के रूप में बताएंगे। आपको मैं बता दूं कि जब हमारे शरीर में फिजिकल कोई कमियां आ जाती हैं हमारे अंतः अंग में और बाह्य अंग में, अगर कहीं कार्य करने में किसी कारणवश बाधा उत्पन्न होता है तो उसे रोगीली दशा कहते हैं। पहले इसका परिभाषा एक बार और सुना और सरल तरीके से। जब हमारे शरीर में बाह्य कारक के कारण, बाह्य कारक जैसे सूक्ष्म जीव, वायरस यानी बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, ठीक, बोगासिस, धूल, धुआं आदि के कारण अगर हमारे अंतः अंग कार्य में प्रभावित होते हैं तो हमारे अंग कार्य करने में, जैविक क्रिया करने में बाधित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं रोग या रोगीली दशा। ठीक, अब देखिए स्वास्थ्य क्या है, यानी हेल्थ का परिभाषा WHO के अनुसार हमारे शरीर में संगठनात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, सामाजिकता के प्रति शरीर में एक प्रकार से स्वस्थता बने रहना, किसी कार्य को ठीक ढंग से कर लेना, शरीर की स्वस्थता बना रहना ही स्वास्थ्यता कहलाता है। यानी कि अगर हम ठीक ढंग से सोच रहे हैं, ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं, हमारा मस्तिष्क सोच रहा है, हम कार्य करने में सक्षम हैं, ठीक, हम समाज के बीच में कायदे से रह रहे हैं, हमारा खान पान ठीक है, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्योंकि अब देखिए, अगर स्वास्थ्य में कोई कमी आता है, स्वास्थ्य को कोई प्रभावित करता है, तो जरूर साधारण सी दो कारक हो जाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बॉडी इंटरनल फैक्टर। यानी कि जो कारक होते हैं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, यहां देखें, हेरिडिटियल डिजीज करते हैं, अनुवांशिक कारक के रूप में अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक कारक क्या है? जैसे हमारे शरीर में गुणसूत्रों के परिवर्तन से सिंड्रोम, गुणसूत्र कमी अधिकता से सिंड्रोम रोग हो जाता है, ठीक, जीन के व्युत्क्रम आदि के कारण से एल्ब्यूमिनुरिया हो जाता है, रंजकहीनता हो जाता है, उसके बाद से हंसियाकार रुधिराण हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया, सिंड्रोम रोग आदि हो जाता है। संक्रामक रोग क्या है? इन्फेक्शन डिजीज। ये सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गन्स इन्वायरमेंटल से आकर के हमारे शरीर में हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर देते हैं, ठीक। तो इसमें आते हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गन्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। जैसे मान लीजिए वातावरण में हम कोई काम कर रहे हैं, अचानक वायरस इन्फेक्शन के कारण हमको सर्दी जुकाम हो गया, छींक आने लगा, खांसी आने लगी, खांसते खांसते कोई व्यक्ति हमारे पास आ गया, ट्यूबरकुलोसिस का मरीज है, तो वायु संपर्क के माध्यम से उसके ड्रॉपलेट, खांसने पर जो बिंदु पर ड्रॉपलेट निकल रहा है, उसके चलते अब हमारे नासिका मार्ग से हमारे फेफड़े में आकर के इन्फेक्शन कर दिया। तो इस तरह से स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला जो संक्रामक रोग होता है वो हमारे स्वास्थ्य को ज्यादा प्रभावित करता है, जो सबसे ज्यादा मिलाप करता है इन्वायरमेंटल के कारण से। आगे चलते हैं, हमारे जीवन में स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला होता है आधुनिकता जीवन शैली, मॉडर्न जो हमारा ये लाइफ प्रोसेस होता है, जो हमारा लाइफ शैली होती है, दिनचर्या में अगर कोई गड़बड़ियां होती हैं, खान पान में गड़बड़ी होती है, तो आधुनिकता मॉडर्न के कारण से हमारे शरीर पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हमारे खान पान की गड़बड़ी में कमी है तो हार्मोन्स हमको प्रभावित करते हैं, डायबिटीज का मरीज। अगर हम कोलेस्टेरियल भोजन ज्यादा करते हैं तो पित्त में पथरी रोग, कोलेस्ट्रॉल के कारण, स्टेरॉइड के कारण। अगर कोलेस्टेरियल भोजन हम ज्यादा करते हैं, मसाले वगैरह का सेवन ज्यादा करते हैं, तो आपको मैं अगले वीडियो में पढ़ाया भी था कि हमारे ब्लड में जगह जगह ज्वाइंट वाले स्थान पर साइनोवियल को ब्लॉक करता है, रुधिर में एक प्रकार से तेजी से अम्ल इकट्ठा होने लगता है, ठीक, उसको हाथ पैर आपको मुड़ने नहीं देता है, दर्द करने लगता है, पेशियाएं दर्द करने लगती हैं, जगह जगह
एक प्रकार से ऑस्टियोपोरोसिस नामक या एक प्रकार से गठिया रोग टाइप का होने लगता है, तो ये खास करके अम्ल बढ़ने लगते हैं तब। तो यह हमारे आधुनिकता जीवन शैली में भोजन वगैरह के कारण से होता है, ठीक है ना। यानी कि हमारे रुधिर में ये एक प्रकार से कह लिया जाए कि एसिड का अचानक बढ़ जाना है। आधुनिकता के रूप में जितना बुखार आदि आदि हो रहा है ना, तो जांच में पता चलता है कि यूरिन इन्फेक्शन है, तो क्या निकला, कहते हैं कि यूरिन में एसिड बढ़ गया। यानी कि एक प्रकार से कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया। अब यूरिक एसिड बढ़ता जाएगा हमारे मसालेदार खाने पाने से, खान पान के गड़बड़ियों से, इत्यादि सेवन से ही हमारा जीवन शैली जहां गड़बड़ हुआ, तो देखिए हमारी ग्रंथियां भी हमको हावी कर देती हैं, ठीक है ना। तो हमारे कहीं ना कहीं जीवन शैली से यह निर्धारित रहता है स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो जाना। अगर हम नित्य व्यायाम करते हैं, जीवन शैली हमारा ठीक है, समय से भोजन करते हैं, समय से सब कुछ करते हैं, तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। तो तंग है। अगला है असंतुलित आहार से। आजकल के भाग दौड़ में, आधुनिकता में हमारे स्वास्थ्य को ज्यादा प्रभावित करता है। टाइमली हम संतुलित आहार भी नहीं करते, पौष्टिकता वाला आहार नहीं लेते। अगर पौष्टिकता आहार नहीं लेते हैं तो कुपोषण हो जाता है व्यक्ति। बच्चे में तो कुपोषणता हमारे भारत में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। गरीब तबके के बच्चों में कुपोषण ज्यादा, बच्चे कुपोषित हो जा रहे हैं, शिकार हो रहे हैं कुपोषण से। संतुलित आहार के गड़बड़ियों से होने वाला रोग मैरिस्मस है, क्वाशीओरकर है। अब हम आपको ले चल रहे हैं रोग का प्रकार, टाइप ऑफ डिजीज। रोग देखिए, रोग मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है खास करके। एक होता है बच्चा जब भ्रूण में पल रहा है, मां के गर्भ में पल रहा है, तभी है मां के द्वारा, पिता के द्वारा वह रोग जेनेटिकल अनुवांशिक रूप में, हेरिडिटियल डिजीज के रूप में या हेरिडिटी डिजीज के रूप में माता पिता से गर्भ में रहने वाले संतान के अंदर चला जाता है। इसे जन्मजात रोग या अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे बच्चा गर्भ में पल रहा है तो गुणसूत्र की कमी अधिकता से उसको सिंड्रोम रोग हो जा रहा है, चाहे डाउन सिंड्रोम रोग, एडवर्ड सिंड्रोम रोग, पटाउन सिंड्रोम रोग, ठीक है ना, क्लाइनफेल्टर्स हो जा रहा है, टर्नर सिंड्रोम, टाइडोचैट सिंड्रोम। तो ये जेनेटिकल रोग होगी, अनुवांशिक यानी जन्मजात। इतना ही नहीं, बच्चा भी भ्रूण में पल रहा है, जायगोट बनते समय जीन वगैरह की परिवर्तन हो जाने से या जीन घट बढ़ जाने से, जीन का क्रम बदल जाने से, और बच्चा रंजकहीन रोगी हो गया, एल्क्यूप्टिनेरिया रोगी हो गया। इस प्रकार से बढ़ांतता रोगी, लिंकेज जीन जा करके उस बच्चे में माता पिता से आकर के, अब लड़का हो या लड़की गर्भ में पल रहा है तो जन्म लेते ही अब रोग लेकर के वो जन्म लेता है। इसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे बढ़ांतता भी हो गया, हीमोफीलिया भी। अब आते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित का मतलब कि उपजा हुआ अर्जित रोग किसके द्वारा? इन्वायरमेंटल्स के द्वारा। और भौतिकता है ना कि मॉडर्न लाइफ के कारण। तो उपार्जित का मतलब कि जब व्यक्ति जन्म ले लेता है, बच्चा शिशु लड़का है या लड़की जब जन्म ले लेता है, इस प्रकृति के धरोहर वातावरण में जैसे आता है ना, तो आने के बाद उपजा हुआ अर्जित रोग उसके ऊपर प्रकृति में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेन्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, ये लोग संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। चाहे वह प्रत्यक्ष फैला, स्पर्श के माध्यम से फैले, वायु के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में छींकने खांसने से, चेचक वगैरह है तो शरीर स्पर्श के कारण फैले। तो ये प्रत्यक्ष फैल जाते हैं और कुछ तो अप्रत्यक्ष फैलते हैं, ये संक्रामक रोग। तो उपार्जित रोगों को खास करके एक्वायर्ड डिजीज को दो भागों में बांट दिया गया है, संक्रामक और असंक्रामक। इनकी इन्फेक्शन जो होता है, जो संक्रामक रोग होता है, तो हमने बताया जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। अब वायरस द्वारा देखिए छींकने से फैल जाता है, इन्फ्लुएंजा। अब देखिए ये छींकने से बैक्टीरियल डिजीज, खांसने से टीबी वाले मरीज के द्वारा खांसने से। अब देखिए इसी में ये स्वाइन फ्लू के बाद से वायरल डिजीज में
तेजी से संक्रमण एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रामकता का होना मैं बता दूं, जैसे कोरोना को देखते कर रहे हैं कितना घातक था। एक आदमी दूसरे आदमी को देख करके भगता था, घर में ही आदमी को नहीं छूता था। ये ऐसे संक्रामक डिजीज है, आदमी आदमी से भयभीत होता था। ठीक है ना। अब आपको प्रोटोजोआ कृमि रोग आ गए। दूसरा में है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग ये शरीर में स्वयं हमारे ही अनियमितता के कारण, हमारे कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण असंक्रामक रोग हो जाते हैं। जैसे अनुवांशिकी रोग का हमने अभी आगे जिक्र किया है। ये रोग ऐसे होते हैं जो हमारे ही शरीर में या तो जन्मजात बन जाते हैं या स्वयं कभी कभी ऐसा होता है कि हम धूप में निकल गए, ठीक, अब धूप में निकले, एक्सरे किरणों का प्रभाव आया और त्वचा पर पड़ा, हमको कैंसर हो गया। अब बोलिए, हम वाइन पिए, शराब पी लिए, एल्कोहल पी लिए, तंबाकू सिगरेट पी लिए, वो जाकर के फेफड़ा में कैंसर कर दिया। वाइन पी लिए, लीवर में कैंसर कर। तो ये लोग असंक्रामक हो जाते हैं। लेकिन अनुवांशिकता में हमने आपको बताया है कि ये असंक्रामक हेरिडिटियल में क्या होते हैं कि माता पिता से खास करके ये जो रोग होता है, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, ठीक है ना, ये माता पिता से ही संतान में जाता है। कुपोषण, अब देखिए, जो बच्चा घर में पल रहा है वो भी प्रकृति में आया, जन्म लिया, उसको संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो मेरेस्मस रोगी हो जाएगा, कुपोषण रोगी हो जाएगा। जिस मनुष्य के शारीरिक दिनचर्या बायोलॉजिकल कार्य में अगर कहीं गड़बड़ियां होती है, तो अभी हमने जिक्र किया है ना, हम जबरदस्ती करते हैं, खान पान की गड़बड़ी करते हैं, रोज सुबह कचौड़ी, जिलेबी आदि आदि खाते, खाली पेट चाय पीते। अगर हम खाली पेट चाय पीते, डेली पीते, एक दिनचर्या आजकल मॉडर्न बन गया है, चाहे वो अमीर घर का हो, मीडियम घर का परिवार हो, चाहे छोटे घर का परिवार हो, सब लोग इस समय इस भारत में आधुनिकता के कारण सवेरे एक फैशन बना दिए चाय पीना। आप खाली पेट चाय पियोगे, दिनचर्या में गड़बड़ी करोगे, अपने ही शरीर के साथ खिलवाड़ करोगे, नुकसान करोगे। वो चाय का निकोटीन खाली पेट पीने के कारण क्या होता है कि जैसे ही पेट में पहुंचता है, आप पीते हो तो उसका निकोटीन वगैरह रिस करके, ठीक है ना, अब हमारे ब्लड में जाता है। ठीक, जाने के बाद से तुरंत हमारे ब्लड के अंदर एसिडिटियल चीजों को डिपॉजिट करता चला जाता है जगह जगह। हम कहते हैं अरे ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, सूजन होने लगा है, यानी कि यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। अब देखिए ना, खान पान की गड़बड़ी करते हैं, मीठा वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, जिलेबी, कचौड़ी आदि, तो खास करके हमारे ब्लड में, हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। कब? जब हमारे शरीर में हार्मोन्स अनियमित होते हैं तो असंक्रामक रोग होता है। जैसे पैंक्रियास से स्रावित होने वाला इंसुलिन हार्मोन्स जो बीटा कोशिका से स्रावित होती है, अब कम स्रावित होने लगा। देखिए, हार्मोन्स अगर कम स्रावित हुआ तो आज दादा वह व्यक्ति डायबिटीज का मरीज हो जाएगा। अति स्रावित हुआ तो इंसुलिन घात रोगी हो जाएगा। तो बताइए ना, हार्मोन्स के कारण अब हमारे दिनचर्या में, खान पान की गड़बड़ी में हार्मोन्स हावी हो गया ना, कम स्राव हुआ तब भी रोग, अधिक स्राव हुआ तब भी रोग। इसी तरह से ये एडिशन रोग हो जाता है, हमारे एड्रिनल ग्रंथ, ठीक, पैराथायराइड अगर स्राव अल्प हो रहा है, टिटेनी रोग, शरीरीय हाथों पैर ऐसे टेढ़ा हो जाता है, टिटनस के तरह से। इसी तरह से गले के पास थायराइड ग्रंथि से आजकल बहुत ज्यादा थायराइड के लोग मरीज हो रहे हैं। किसके चलते? अगर नित्य व्यायाम करते हैं, स्वास्थ्य भी बना रहता, ये ग्रंथियां, अंतःस्रावी, इंडोक्राइन ग्लैंड इस तरह से हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर पाते। टीवी चैनलों पर रामदेव से लेकर के, बाबा श्री रामदेव से लेकर के बहुत सारे योग गुरु लोग बताते रहते हैं कि अपने शरीर के इंद्रियों को और ग्रंथियों को नियंत्रित करने के लिए, स्वास्थ्य को सुंदर और सुडौल और अच्छा बनाने के लिए योग और व्यायाम आवश्यक होता है। हम चर्चा कर रहे थे अभी हार्मोन्स, थायराइड है। थायराइड क्या करता है? अल्प स्राव होता है, घेगा कर देगा। घेगा क्या सूक्ष्मजीव से होता है? नहीं। कवक वायरस से होता है? नहीं, यह हार्मोन्स के कारण होता है।
सोचिए। इसी तरह से खान पान की कमी में सब्जी महंगा गया, चलो भाई आज थोड़े से खाओ। रोज रोज आलू खाए जा रहे हैं, हरा सब्जी नहीं खाओगे। सारे विटामिन की पूर्ति हरा सब्जियां करती हैं। तुम आत्मनिर्भर बनो, तुम आत्मनिर्भर बनो, स्वयं हरी सब्जियां उपजाओ और अपने भी खाओ, परिवार को भी खिलाओ। देखिए हम बताते हैं, हरी सब्जियां ही विटामिन की पूर्ति करती हैं। अगर विटामिन की कमी हो जाता है तो अपूर्णता रोग हो जाएगा, या कोई संक्रामक रोग थोड़ी ना है। आपको बेरी बेरी हो जाता है रोग विटामिन बी की कमी से, तो क्या वायरस करता है, बैक्टीरिया करता है, प्रोटोजोआ करता है? नहीं। अगर आपको रतौंधी रोग होने लगा तो क्या वायरस से होता है? नहीं, असंक्रामकता के कारण होता है। विटामिन की कमियों से तो ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं जिनके लक्षण तत्काल दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, असंक्रामक के रूप में हृदयघात रोग। अब बताइए इसको कौन बुलाता है? आजकल जहां सुनिए तहां फला रिश्तेदार को हार्ट अटैक हो गया, फला आदमी को हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। ये क्या है? हम दूषित भोजन कर रहे हैं, हम दूषित भोजन कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉलियल भोजन कर रहे हैं। तो अब वो कोलेस्ट्रॉलियल स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल जा करके हमारे रुधिर और पित्ताशय के थैली में जब इकट्ठा होता है तो पित्त में पथरी रोग तो करवे करता है, हमारे रुधिर वाहिनियों में ये पपड़ी बनाने लगता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, ये 2-4 सीढ़ी चढ़ते हैं करने लगते हैं, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। आज ब्लड प्रेशर के चलते व्यक्ति हाइपोटेंशन का मरीज हो रहा है, इसी ब्लड प्रेशर के चलते व्यक्ति हृदयघात रोगी, हार्ट अटैक रोगी हो जा रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग भी हो जा रहा है। ये कौन बुला रहा है? ये जान लीजिए। हमेशा भोजन और दिनचर्या पर ध्यान दें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्योंकि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, सिंड्रोम रोग, इसको तो ये जेनेटिक्सियल डिजीज है, ये तो माता पिता के द्वारा ही होता है। इस प्रकार से ये असंक्रामक रोग है। तो हमने आपको समझाया है, वीडियो को कायदे से आप उसको 1 बार 2 बार रिपीट करके पढ़िएगा। इस आधार पर आप समरी बना करके चाहिएगा तो हम जो मैं पढ़ाया हूं बताया हूं आप लिख देंगे। आपको बोर्ड में इस पे क्वेश्चन पूछता है, मानव जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? रोग का वर्गीकरण करते हुए स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे पार्ट 2, पार्ट 3, 4-5 पार्टों में मैं सारे रोगों का वर्णन आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। लाभ उठाना।